नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज भी हम एशिया कप 2025 के रिलेटेड ही आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो का हमारा विषय, हमारा टाइटल यही है कि क्या अब जितेश शर्मा होंगे इन, और क्या अब संजू सैमसन को होना पड़ सकता है आउट। आज हम उसी पे बात करेंगे। स्पेशली आज हम संजू सैमसन पे ही आज के वीडियो में हम थोड़ा सा ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। तो उसी पे शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों, ऐसा क्यों देख के लग रहा है कि संजू सैमसन की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अब जगह नहीं बन सकती। यानी कि जब एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी, टीम इंडिया जब अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी, तो वहां पे अब जब भारतीय टीम की तब प्लेइंग 11 जब आपको तब अनाउंस होते हुए दिखाई देगी, वहां पे आपको शायद तब संजू सैमसन का नाम ना दिखाई दे। यानी कि आपने स्क्वाड देख लिया है दोस्तों, जहां पे शुभमन गिल की वापसी हुई है भारतीय T20I टीम के एशिया कप के स्क्वाड में। और शुभमन गिल हमारे उप कप्तान अब बन चुके हैं T20I फॉर्मेट के, फिर से एक और बार अगर हम कहें तो अब यह तो लग रहा है दोस्तों कि मोस्ट लाइकली शुभमन गिल ही अब यहां से देख के ऐसा लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। और उसके साथ साथ वो अब शायद अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे, जिसके चांसेस अब बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा शुभमन गिल पे बात करते हैं। अब शुभमन गिल के इंटरनेशनल T20I करियर पे अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो 21 मैचेस और सारे के सारे 21 पारियों में शुभमन ने ओपन किया है। यानी कि शुभमन गिल ने अभी तक भारतीय टीम के लिए जितने भी T20I गेम्स खेले हैं, वहां पे बतौर ओपनर ही बल्लेबाजी की है। और ओपनिंग पोजीशन इस फॉर्मेट में शुभमन गिल को जचता है, सूट करता है। यानी कि देख के लगता है कि हाँ, ऑब्वियसली शुभमन गिल को ओपन ही करना चाहिए। क्योंकि मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टैट शेयर करने वाला हूँ, एक आंकड़ा शेयर करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको इंटरनेशनल T20I करियर का उनका अगर मैं आपको स्टैट बता दूं, 578 रन, 3 अर्धशतक हैं, एक शतक जो आपको याद आ रहा होगा, जो न्यूजीलैंड के सामने अहमदाबाद में मारा था। अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो आई थिंक 2022 वाली T20 सीरीज थी, जहां पे शुभमन ने बहुत अच्छा शतक लगाया था। अब आईपीएल पे आते हैं दोस्तों। अब अगर बात करें शुभमन गिल की और T20 क्रिकेट से शुभमन गिल को जोड़ें, तो दो ही ऐसी चीजें हैं जहां पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो है उनका T20I करियर, जो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे गेम्स उन्होंने ओपन ही किए हैं। तो ऑब्वियसली अब नहीं लग रहा है कि वो शायद नंबर 3 पर खेलें। अगर खेलेंगे तो नंबर 3, उससे नीचे तो शुभमन नहीं खेलेंगे, ये तो डेफिनेटली तय है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो ओपन करें। तो आईपीएल के अगर हम पिछले 3 एडिशन की बात करें, उसमें 2025 का एडिशन, पिछला एडिशन, जहां पे बतौर कप्तानी करते हुए 650 रन उन्होंने बनाए। स्ट्राइक रेट पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, 155 का स्ट्राइक रेट, यानी कि 155.88 का स्ट्राइक रेट। उसके पहले आईपीएल 2024 के स्टैट पे अगर हम ध्यान दें, वहां पे उनके प्रदर्शन पे अगर हम ध्यान दें, तो वहां पे 426 रन। क्योंकि उसी एडिशन में शुभमन के उनके कंधों पे एक बोझ, एक बर्डन आया लीडरशिप का, कैप्टनशिप का। और वो एडिशन बतौर कप्तानी करते हुए शुभमन गिल के लिए उतना अच्छा नहीं गया था। और उसके साथ साथ बतौर बल्लेबाज भी उतना एडिशन बेहतर नहीं गया था जितने की हम उम्मीद कर रहे थे। उससे ज्यादा की हमने एक्सपेक्टेशन 2024 में रखी थी। वो क्यों रखी थी? क्योंकि 2024 आईपीएल में 426 रन और स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो 147 का, 147.40 का। उसके बाद आप वापस देखिए आईपीएल 2023, जहां पे मैंने अभी कुछ ही सेकंड मिनटों पहले कहा कि हमने क्यों उम्मीदें ज्यादा रखी थी। क्योंकि 2023 का आईपीएल शुभमन के लिए बहुत ही टॉप क्वालिटी का गया था। क्योंकि उसी एडिशन में जीटी रनर अप था, सीएसके चैंपियन बनाया था। लेकिन शुभमन गिल के लिए वो आईपीएल बहुत ही शानदार गया था। 890 रन और 157 का स्ट्राइक रेट, 157.80 का स्ट्राइक रेट। इससे यह पता चल रहा है कि पिछले आईपीएल के 3 एडिशंस में शुभमन गिल के 2 एडिशंस ऐसे गए हैं जो कि बहुत बढ़िया रहे हैं। और तीनों के तीनों एडिशंस में हमने क्या देखा है
कि अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो कुछ पारियां अगर हम देखें, लेट्स थिंक अबाउट कि सोचे जा रहा कि गुजरात के लिए शुभमन गिल की 14 20-30 पारियों में से कुछ पारियां ऐसी जहां पे शुभमन ने नंबर 3 पे भी बैटिंग की है। क्योंकि इसके पहले आई थिंक मैं गलत नहीं रहूंगा तो शायद विद्यमान साहा एंड साई सुदर्शन में भी ओपन कर रहे थे, क्योंकि कुछ पारियां हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं दोस्तों शायद, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ पारियों में शुभमन ने नंबर 3 पर भी बैटिंग की थी। बट मोस्टली उनको सूट क्या करता है, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था जब मैं शुभमन गिल पे मैंने बात करनी शुरू की, कि ओपनिंग का स्लॉट उनके लिए सूट करता है। लेकिन दोस्तों अब यह देख के लग रहा है कि एशिया कप के स्क्वाड में उनका नाम आना, वो भी वाइस कैप्टन के साथ उप कप्तानी का लीडर उनको एक मिला है, रोल मिला है वाइस कैप्टनशिप का। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, उप कप्तान बने हैं तो वो ओपन ही करेंगे, जिसका मतलब ये है कि शुभमन गिल ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, और शायद तिलक वर्मा आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप आईसीसी T20I रैंकिंग्स अगर आप अभी देखोगे तो वहां पे आपको अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20I बैटर दिखाई देंगे, और उन्होंने सो फार बहुत ही बढ़िया काम किया है। और आपको नंबर 2 T20I बैटर दिखाई देंगे तिलक वर्मा। सो फार अभी तक अभिषेक तिलक वर्मा दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन दोस्तों यह भी तो कहना गलत नहीं होगा कि संजू सैमसन का अब क्या कसूर है। अब जब उसके पहले जब उनको मौका मिल रहा था, उस अपॉर्चुनिटी को संजू सैमसन शायद ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, उस सुनहरे अवसर को गंवा रहे थे। लेकिन जब से जो कि उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे अच्छे तरीके से अच्छा खासा बैक किया है यहाँ पे कोच ने, कैप्टन ने, और उसका बढ़िया तरीके से संजू ने प्रदर्शन भी करके दिखाया। यानी कि जितना उनको बैक मिला, सूर्य कुमार यादव ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम आपको लंबा खासा, यानी कि इन शॉर्ट एक अच्छी खासी हम आपको रस्सी देंगे, लंबी लॉन्ग रोप, कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम बहुत मौका देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना नेचुरल गेम पे फॉलो कीजिए, और उसी इंटेंट के साथ खेलिए, और वो दिखाई दिया। अब मैं आपको शुभमन गिल के बारे में क्षमा चाहूंगा, संजू सैमसन पे बात कर रहा हूँ। संजू सैमसन क्यों इतने अनलकी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली 11 पारियां मैं आपको संजू सैमसन की बताऊंगा। बांग्लादेश वाला जो भारत में T20 सीरीज हुई थी, वहां पे उन्होंने शतक लगाया था 47 गेंदों में 111 रन। संजू सैमसन के मैं इस पारी की बात कर रहा हूं जिसमें 236 का स्ट्राइक रेट था। अगली पारी आप देखोगे जहां पे भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, वहां पे भी संजू सैमसन ने शतक लगाया था, यानी कि बैक टू बैक 100 संजू की तरफ से। और वहां पे साउथ अफ्रीकी सरजमी पे जहां पे बाउंसी ट्रैक्स पे जाके अच्छे तरीके से रन बनाया, काउंटर अटैकिंग एग्रेसिव बैटिंग, वहां पे भी 50 गेंदों में 114 रन। और स्ट्राइक रेट आप देखिए, यानी कि बांग्लादेश के सामने 236 का स्ट्राइक रेट, अपने घर पे साउथ अफ्रीका जब गए वहां पे पहले ही T20I गेम में शतक जड़ा, वहां पे 214 का स्ट्राइक रेट। अब इस स्ट्राइक रेट पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्तों। फिर आने वाली 2 पारियों में गोल्डन टक, यानी कि वहां पे 0 पे स्कोर पे आउट हुए। फिर आप देखिए फिर एक और बार बढ़िया वापसी साउथ अफ्रीका के सामने उसी T20 सीरीज में 56 गेंदों में 109 रन, यहाँ पे स्ट्राइक रेट 194 का, यानी कि 194.64 का स्ट्राइक रेट था। फिर इंग्लैंड के सामने जो होम सीरीज हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले, जहां पे थोड़ा बाउंसर से एक्सपोज किया था जोफ्रा आर्चर ने, और वहां पे संजू के लिए वो T20 सीरीज ऑनेस्टली उतनी अच्छी नहीं गई थी जितनी हम उम्मीदें कर रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जमकर रन बनाकर संजू सैमसन आए थे। लेकिन इस T20 सीरीज में संजू उतना कुछ कर नहीं पाए। 20 गेंदों में 26 रन, 5 रन, 3 रन, 11 रन। अंतिम के मैच में आई थिंक 12 गेंदों में 16 रन बनाए थे, लेकिन वहां पे भी स्ट्राइक रेट अच्छा था, बट रन उतने नहीं थे। लेकिन दोस्तों आप इस 10-11 पारियों में आपको क्या दिखाई देगा कि 3 शतक हैं। 3 शतक दोस्तों इतना आसान नहीं होता है T20 फॉर्मेट में इतनी बड़ी पारी खेलना। अगर आप पिछले 10 पारियों में अगर एक बल्लेबाज 3 शतक लगा रहा है तो अच्छा है, ये उतना बुरा भी नहीं है। आप यह कहोगे कि बाकी की 7 पारियों का क्या, लेकिन आप ये देखिए उन 3 पारियों में कितना रन उन्होंने बनाया, ये भी इंपैक्ट मैटर करता है। संजू सैमसन की बैटिंग में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि IPL 2025 में इंजरी से जूझते हुए भी जब उन्होंने कमबैक किया, कमान संभाली, तब भी वहां पे संजू सैमसन का इंटेंट सेम था कि भले मैं भारतीय टीम के लिए खेलूं या फिर मैं RR के लिए खेलूं, मेरी मंशा यही होगी कि मुझे आक्रामक होकर खेलना है, मुझे टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी है T20 जैसे फॉर्मेट में, जहां पे अब हर टीम के पास एक बैटिंग लाइनअप में अच्छी खासी डेप्थ होती है। एक बैटिंग लाइनअप जिसमें हार्दिक पांड्या हो, एक बैटिंग लाइनअप जिसमें आपको शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाज हो, जिस बैटिंग लाइनअप पे सूर्य कुमार यादव, जो कि मेरी नजरों में T20 क्रिकेट के
टॉप लिस्ट में उनका मैं नाम लूंगा, यानी कि नंबर 1 T20 आई बैटर इन द रैंकिंग्स में मैं नहीं कह रहा हूं, बट T20 अगर क्रिकेट की बात करें, जिस ब्रांड से अब T20 क्रिकेट खेला जा रहा है, सूर्या उसको बढ़िया तरीके से उस एग्जाम्पल को सेट करते हैं। नंबर 4 पे सूर्या है, नंबर 3 पे तिलक वर्मा है, तो संजू सैमसन तो फ्रीडम के साथ ही खेलेंगे, और उनके साथ ही जो तभी कभी यशस्वी हो या फिर कभी अभिषेक शर्मा हो, तो संजू सैमसन को पता है कि मेरे जितने साथी पार्टनर खिलाड़ी हैं, एक मैसेज दिया है गौतम गंभीर ने, इस टीम ने, कि T20 वर्ल्ड कप 2026 तक लेकर हम जितनी भी बायलेटर T20 सीरीज खेलेंगे, जो अभी तक खेला था, गेम प्लान सिंपल था, 50 पे 4 हो तो भी हम 200 बनाएंगे, भले पावर प्ले में 100 रन भी बन जाए तब भी हम 200-250 के करीब ही पहुंचेंगे। वो गेम प्लान, वो माइंडसेट भारतीय बैटिंग लाइनअप का एकदम स्पष्टली क्लियर है, स्पष्ट तरीके से क्लियर है दोस्तों। तो संजू ने उसी गेम प्लान के साथ खेला है। वो वेट एंड वॉच वाला गेम शायद संजू सैमसन ने खेलना छोड़ दिया है, वो दिख रहा है अब। उनको पता है कि गेंदबाज मुझ पर अटैक करे, उसके पहले मैं उस पर अटैक करता हूं, और वही दिखाई दे, और बहुत बढ़िया तरीके से उस काम को संजू सैमसन ने बढ़िया तरीके से निभाया है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे कि कर्नाटका की T20 लीग भी चल रही है। कल मैंने देखा कि संजू सैमसन अपनी लोकल टीम के लिए वो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए उतरे थे, नंबर 4 नंबर 5 की पोजीशन पे। मैंने एग्जैक्टली वो मैच चेक नहीं किया, मैंने जस्ट एक ट्वीट देखा था, तो वहां पे भी अब मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं। तो ये एक मैसेज अब क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि संजू सैमसन अब यहां से शायद आपको एशिया कप में फर्स्ट विकेट कीपर की चॉइस में नहीं दिखाई देंगे। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा था कि जितेश शर्मा होंगे विकेट कीपर बैटर, लेकिन दोस्तों मैं भी बोल ही गया कि अगर संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल आएंगे, और जब अगर शुभमन गिल आ जाएंगे ओपन करते हुए, तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे आप देखिए तिलक वर्मा, जो कि ऑब्वियसली वो भी डिजर्विंग करते हैं उस कैंडिडेट यानी कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है उस पोजीशन पे खेलने के लिए। नंबर 4 पे सूर्या, नंबर 5 पे आई थिंक अक्षर पटेल, नहीं तो शिवम दुबे, फिर या तो हार्दिक पांड्या, फिर नंबर 6 पे आपको जितेश शर्मा को खिलाना होगा, या फिर नंबर 7, नंबर 6 नंबर 7 की ही पोजीशन जितेश को मिलने वाली है, और वो फिनिशर का एक रोल अदा करेंगे। लेकिन क्या संजू सैमसन उस पोजीशन पे खेलेंगे और क्या वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि इसके पहले संजू सैमसन ओपन करते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, तो उनके लिए भी अब अगर उनको मिडिल ऑर्डर में फर्स्ट विकेट कीपर बैटर के रूप में अगर उनको इंक्लूड किया जा रहा है, वो टैक्टिक मेरे हिसाब से थोड़ी गलत होगी। तो अगर संजू सैमसन को ओपनर की नजरों में नहीं दिख रही है टीम मैनेजमेंट, प्लेइंग टीम, तो फिर मेरे हिसाब से जितेश से स्टार्ट करवाना चाहिए, जिसके चांसेस अब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों वही है कि जो मैंने कहा कि आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन संजू सैमसन के अगर हम इंटरनेशनल T20 करियर पे ध्यान दें, 3 शतक हैं, 2 अर्धशतक हैं, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट है, जिसको बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है, और 861 रन तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए अभी तक T20 फॉर्मेट में बना दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम फाइनल पॉइंट पे आते हैं, शुभमन गिल और संजू सैमसन पे बात करते हैं। देखिए शुभमन गिल भी ना उसी इंटेंट से खेल सकते हैं, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि शुभमन गिल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। हर फॉर्मेट में वो कंप्लीट पैकेज बैटर दिखते हैं, यानी कि T20 फॉर्मेट भी वो लंबा खेल सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट तो आपने देखा इंग्लैंड और कितना शानदार गया, और वनडे फॉर्मेट में तो अभी उनको कोई छू नहीं सकता है ओपनिंग की पोजीशन पे, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है शुभमन गिल। लेकिन दोस्तों अब उनको अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाना होगा T20 आई फॉर्मेट में, क्योंकि अब उनका सामना होगा उनसे जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। 2 ऐसे भारतीय ओपनर्स जो शायद एक जिसकी स्क्वाड में जगह नहीं बनी है, वो यशस्वी जायसवाल हैं, जिनका स्ट्राइक रेट भी 160-170 के करीब का है, और एक है संजू सैमसन जो शायद अब प्लेइंग 11 में नहीं दिखेंगे, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, जो मैंने अभी आपको स्टैट बताया। तो अब उनके एक और साथी जो उनका साथ निभाएंगे, अभिषेक शर्मा, जो जितना आक्रामक होकर खेलते हैं, चाहे वो ऑरेंज कलर की जर्सी में यानी कि ऑरेंज आर्मी की ओर से खेलते हुए दिखाई दें, या फिर वो खेलते हुए दिखाई दे भारतीय टीम के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से आक्रामक होकर खेलते हैं। वानखेड़े वाला मैच मैं अभी भी नहीं भूल पा रहा हूं, एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, अभिषेक आक्रामक होकर रन बनाते जा रहे थे। तो अब आप समझिए दोस्तों कि अगर एक छोर से पिटाई होगी, अभिषेक आक्रामक होकर खेलेंगे, तो शुभमन गिल को उसी पटरी पर सवार होकर उसी तीव्र गति के साथ, उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा। क्योंकि इस बात को आप मत भूलेगा दोस्तों कि यह जो बैटिंग लाइनअप है, इस
बैटिंग लाइनअप में आपको हर एक भारतीय इंडियन बल्लेबाज, हर एक इंडियन बैटर वो दमखम रखता है कि वो 160 170 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके खेल सकता है। चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, या फिर वो हार्दिक पांड्या हो, या फिर वो शिवम दुबे हो, या फिर वो अक्षर हो, या फिर वो रिंकू हो, कोई भी हो, वो दमखम रखता है। तो अब शुभमन पे भी यही जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि वो अब पावर प्ले में बैटिंग करेंगे। और पावर प्ले में तो दोस्तों अगर आप पावर प्ले को अपने नाम नहीं करोगे तो वो एक इंडिकेट, विपक्षी टीम को एक मैसेज आता है कि अब ये टीम शायद 200 के पार ना पहुंच पाए। कुछ चमत्कार ही होगा। अगर पावर प्ले में 50-60 रन बनता है तो 200 रन बनना बहुत ही मुश्किल होता है। पावर प्ले में अगर आप 70-80-90 के करीब पहुंचते हो तो आप 200 के ऊपर भी जा सकते हो। और अगर आपकी बैटिंग लाइनअप, भारतीय में कर रहा हूं, भारतीय पारी यानी कि बैटिंग लाइनअप में अगर आप थोड़ा सा कोलैप्स भी करोगे तो भी आप पहुंच सकते हो 200 के करीब, 180 190, लेकिन उसके लिए आपको पावर प्ले को अपने नाम करना होगा। तो अब शुभमन गिल पे यही सबकी जिम्मेदारी होगी और कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट पे उनको वर्क करना होगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, मैंने उनके ऊपर भी बात की। पिछले तीन एडिशंस आईपीएल के उनके बहुत शानदार गए, लेकिन अब उनका मुकाबला जिन बल्लेबाजों से हो रहा है, भारतीय बल्लेबाज, उनके साथी बल्लेबाज, उनका अगर आप कंपैरिजन इनसे करोगे, ऑन पेपर अगर हम कंपैरिजन करें और अगर हम थोड़ा सा 10 पारियां संजू को दें, यशस्वी को दें, अभिषेक को दें, 10 पारियां शुभमन को दें, तो आपको ये दिखेगा कि कंसिस्टेंसी के मामले में, रन बनाने के मामले में शुभमन उनसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो इंटेंट, जो इम्पैक्ट, जो आक्रामक होकर, जो विस्फोटक होकर बल्लेबाजी करके विपक्षी गेंदबाजी अटैक को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करके डैमेज पहुंचा सकते हैं, वो काम शुभमन से ज्यादा बेहतरीन तरीके से, मुझे ऐसा ऑब्वियसली लग रहा है। सॉरी टू ऑल शुभमन गिल फैंस, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन, मैं यहाँ पे कोई हेट नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि उनसे बेहतर ये काम करके यशस्वी और यहाँ पे दे सकते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। तो अगर मेरी राय अगर आप जानोगे, जो मैंने स्क्वाड भी क्रिएट किया था वहां पे मैंने शुभमन गिल को इंक्लूड नहीं किया था। वहां पे मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी कि संजू ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ और मेरे बैकअप ओपनर होंगे यशस्वी जायसवाल। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जो भी निर्णय लिया उसका पूरी तरीके से हम सम्मान करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, एंड में हमारा दिल क्या चाहता है कि टीम इंडिया जीते। कोई भी रन बनाए, टीम इंडिया हमेशा जीते, हम यही चाहते हैं। तो कोई भी भारतीय बल्लेबाज, चाहे वो कोई भी हो, कोई ऑलराउंडर हो, कोई गेंदबाज हो, कोई प्रॉपर प्योर बैटर हो, आके अच्छा प्रदर्शन करे और टीम की जीत में अपना योगदान दे। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त दोस्तों। इसमें कोई संजू सैमसन का दोष नहीं है दोस्तों, बट कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे उनके साथ भी सही नहीं हो रहा है। मैं बहुत से दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, जो कि सही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी डिजर्व करते हैं कि उनकी जगह बननी चाहिए थी एशिया कप के स्क्वाड में। यशस्वी जायसवाल का नाम होना, वो भी उतना ही डिजर्व करते हैं, लेकिन उन पे उतनी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में दोनों ही खिलाड़ियों पे बात की थी। ऑनेस्टली मैंने श्रेयस पे ज़्यादा बात की थी, लेकिन मैंने यशस्वी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों संजू सैमसन के साथ भी कहीं ना कहीं अब ये गलत हो रहा है, क्योंकि अब इस बल्लेबाज ने तो अच्छा प्रदर्शन किया था, रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा था। इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज उतनी अच्छी नहीं गई थी। आईपीएल में इंजरी से जूझ रहे थे, तो आईपीएल 2025 भी उतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन ओवरऑल इस बल्लेबाज ने ओपन करते हुए अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया भारतीय टीम की ओर से T20I फॉर्मेट में। तो मेरे हिसाब से उनको ही ओपन करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब शुभमन गिल ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ और देख कैसा लग रहा है कि अब जितेश शर्मा कीपिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि ठीक है। जितेश शर्मा भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। आरसीबी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक पारी खेला था LSG वाला, सेकेंड हाफ उनका बहुत बढ़िया गया था। तो जितेश शर्मा अब आपको दिखाई देंगे विकेट कीपिंग करते हुए नंबर 6 या फिर नंबर 7 की पोजीशन पे, और अब शायद संजू सैमसन की जगह ना बने दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कोई कसूर नहीं है संजू सैमसन का दोस्तों, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने ये एक निर्णय लिया है कि शुभमन गिल से ओपन करा जाए, तो फिर देख के लग रहा है दोस्तों कि शायद अब संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह ना बने दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।